नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। आजकल प्रेम प्रसंग में कई जाने जा रही हैं। पिछला साल अगर हम उठाकर देखें ना, तो मुस्कान और कई लड़कियां जो मेरठ में ड्रम वाला केस हुआ, हनीमून वाला केस हुआ, एक से बढ़कर एक विभत्स जिसको कह सकते हैं ब्रूटली मारना, वो प्रेम प्रसंग में देखने को मिला। हमें लगा अब इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे ऊपर वाला कहता है कि तुम हमें चैलेंज कर रहे हो क्या। मौजूदा जो दास्ता है हत्या की, वो रांची के सोना हाथू से है, जहां पर प्रेम प्रसंग ही सामने खुलकर आ रहा है। एक 25 साल के लड़के की निर्मम हत्या की गई है। उसके गले को रेत दिया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट तक को काट दिया गया है। कह सकते हैं कि ये प्रेम में तो नहीं हो सकता है, ये नफरत उतनी ज्यादा चरम पर पहुंच गई होगी कि किसी का गला काटने से पहले किसी व्यक्ति का या किसी महिला का हाथ नहीं कांपा होगा। हम एक छिपकली कॉकरोच देखते हैं ना, तो हम पीछे भाग जाते हैं, लेकिन यहां इंसान का गला रेत रहा है, उनके प्राइवेट्स काट रहा है, प्राइवेट पार्ट्स को काटा जा रहा है। इसे क्या कहेंगे, कैसी मानसिकता है, क्या है पूरी खबर, आइए एक नजर डाल लेते हैं। रांची जिले के सोना हाथू थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ 25 वर्षीय युवक हरिहर महतो की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने रविवार को कांची नदी के किनारे अड्रम हाथू और मारचुड गांव के सामने से हरिहर महतो का शव बरामद किया, जिसकी हालत विभत्स थी। शव सिर से अलग कर दिया गया था। जी हाँ, सिर और धड़ का जो हिस्सा था वो अलग अलग था। प्राइवेट पार्ट भी काट दिए गए थे, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मृतक हरिहर महतो 25 जनवरी 2026 से लापता थे। परिजनों की माने तो हरिहर का गांव की ही एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी सिलसिले में 31 जनवरी 2026 की शाम करीब 6:30 पर वो अपने घर से ये कहकर निकले कि वो मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस ही नहीं लौटा। जब देर रात उसका कोई अता पता नहीं चला, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के गांव और रिश्तेदारों को भी यह खोजबीन के लिए कहा गया, लेकिन सुराग नहीं मिला। आखिरकार परिजनों ने 3 फरवरी 2026 को सोना हाथू थाना में एक युवक के लापता होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई और जांच के दौरान कांची नदी के किनारे से युवक का शव विभत्स परिस्थिति में मिला। शव की पहचान हरिहर महतो के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं परिजनों का कहना है कि हरिहर ने 2 साल पहले शादी की थी, उसका 1 माह का बेटा है। उसकी हत्या की खबर से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया है। गांव में भी मातम का माहौल है। सोना हाथू थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में एक पति पत्नी को हिरासत में भी लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जाँच का ध्यान रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। दहलाने वाली खबर है, क्या मामला यहाँ पे बताया जाए? देखिए, सोना हाथू थाना अंतर्गत एक डोमरडी गांव है, वहां से एक लड़का जो है हरिहर महतो करके है, उसका मिसिंग का रिपोर्ट यहाँ सोना हाथू थाना में दर्ज किया गया था। उसके बाद जो है से अनुसंधान जो है आगे हम लोग बढ़ाए उस केस में, तो ये ज्ञात हुआ कि उसको जो है से मार दिया गया है और उसका जो है से हम लोग आज डेड बॉडी प्राप्त किया है। आगे जो है हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। इस जो मर्डर केस है उसमें किन किन लोगों की सहभागिता है, कौन कौन लोग शामिल हैं, उस बिंदु पे भी हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं। सर धड़ से अलग करने के बाद सामने आई है, कितना सही है? एक्चुअली उसका जो हत्या हुआ है वो सर धड़ से अलग कर दिया गया है। इसके अलावा और भी उसका बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और ये गंभीर विषय है। हम लोग इस पे और जो डीपली जो है अनुसंधान। पिछले इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन है इसमें? अभी पूछताछ के लिए 2 व्यक्ति आए हैं और उससे हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उसका अरेस्टिंग होगा। मामला क्या लगता, प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है? अभी तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है
आगे अनुसंधान में और देखते हैं कि क्या ज्ञात होता है। सर 9 दिनों से लापता था ये, कहाँ तक पुलिस पहुंच पाई इस केस पर? देखिए अभी तक तो हम लोग फाइनली जो है से केस एकदम ओपन की ओर हैं। हत्यारे कब तक सामने आएंगे? एकदम 1-2 दिन में आ जाएंगे सारे हत्यारे, जो भी शामिल हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे जल्द। तो देखा आप लोगों ने, अब इस पूरी घटना में जेल कैंप के जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो, उनकी एंट्री हो गई है। उन्होंने भी बुंडू के डीएसपी से बातचीत की है और डीएसपी और देवेंद्र महतो साथ में मीडिया में आए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि किस प्रकार इस हत्या को अंजाम दिया गया है। साथ ही देवेंद्र नाथ महतो ने यह भी कहा कि अब प्रशासन को, जहां एक और उन्होंने धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया कि भाई इस केस को कैसे उन्होंने जांच पड़ताल की, कैसे सच सामने आया है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर राज्य में इस तरीके से निर्मम हत्याएं की क्यों जा रही है। मामले को हम पहले से बात कर रहे थे और परिजन के सूचनार्थ पर हम 5 फरवरी 2026 को हम पूरा परिवार से मिले, गांव वालों से मिले और थाना प्रभारी से भी मिले, डीएसपी साहब से भी बात किए, डीसी साहब से भी बात किए, एसएसपी तक हम इस पर सूचना पहुंचाए थे कि भाई सोनाहातू प्रखंड में आए दिन आपराधिक घटना घटते जा रहा है और कोई एक जवान 25 साल का डोमाडी का हरिहर महतो निवासी आज 7 दिन से लापता है और उसका ना जिंदा ना उसका मुर्दा कुछ पता नहीं होता है। हम लोग अमूमन इस चीज़ को देखते हैं कि कई बार आपसी विवाद में या झगड़ा में, लड़ाई में अगर कोई घर से गुस्सा से निकल जाता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार में या दोस्ती के थ्रू पता चलता है कि भाई आपका बेटा को हम फल्ला को हम जमशेदपुर में देखे थे, हम बोकारो में देखे थे, हम धनबाद में देखे, हम गोवा में देखे थे, कुछ न कुछ तरीके से सूचना मिल ही जाता था। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार एकदम सूचना नहीं आ रहा। ये मामला प्रेम प्रसंग का सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये एक प्रेम प्रसंग में इतना बड़ा आपराधिक घटना में तब्दील हो गया, ये बहुत ही दुखद बात है और यह निंदनीय बात भी है। जो भी हो अपराध घटना, ये और हमको जहाँ तक जानकारी मिला, हम तो धन्यवाद देते हैं प्रशासन को, बुंडू डीएसपी साहब को, सोनाहातू थाना प्रभारी जी को और पूरे पुलिस प्रशासन को कि 31 तारीख से वो लापता थे। पुलिस पर शिकायत 3 तारीख को पहुंची थी, उसके बाद सीडीआर हम 5 तारीख को गए और 6 तारीख को सीडीआर रिपोर्ट आया, उनका कॉल डिटेल्स रिपोर्ट, और 1 दिन के अंदर कबूलवा लेना कि भाई ये घटना कौन किया है, कैसे कैसे हुआ है, एक एक चीज़ को उगलवा लेना, ये बात प्रशासन का बहुत ही काबिल तारीफ़ का बात है। इसके लिए हम उनको आभार भी और धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन अब साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन होगा कि इस तरह का कुकर्म करने वाला ये हत्या नहीं है, निर्मम हत्या है। क्योंकि जिस तरीके से हमको जानकारी मिला कि उनका प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया, उनका सर को अलग किया गया, उनको बेरहमी से मारा गया, उन पर जो है कि शाम 7 बजे से लेकर 12 बजे तक साथ में बिताया। तो साथ में सोचिए कि बहुत बड़ा, 6 से 7 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक एक निकलने के बाद इतना बीच का जो ड्यूरेशन रहा, उस बीच में क्या क्या निर्मम तरीके से उनके साथ जो है कि व्यवहार किया गया। इसलिए यह हत्या ने निर्मम हत्या है। इसका कैश डायरी सीक्वेंस वाइज ऐसा बने, पूरा सबूत के साथ जाए कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और पूरे क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड, पूरा देश में ऐसा घटना, निर्मम तरीके से घटना करने का कोई हिम्मत न करे। यही मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से। देखिए ये 20 दिन का बच्चा है, आज इसका पिताजी नहीं है, आज इनका पत्नी है और इस दुधमुहा बच्चा का, 20 दिन का बच्चा का, इसका कैसे जीवन यापन होगा, ये सब। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि शायद इसमें एक एंगल ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग तो था लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब इसमें महिला युक्ति जो है वो शादीशुदा है या क्या है, नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल जोड़ा जा रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगातार जो मौजूदा परिस्थिति और स्थिति है भारत की, उसमें अधिकतम देखने को मिल रहा है, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो या फिर महिला के तौर पर हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कई लोगों की जाने ले रहा है। अब समय आ गया है कि अपनी आंखें खोलिए और इस चीज को समझिए कि ये भी एक, जिस दिन आपको शादीशुदा होते हुए कोई और अच्छा लगने लगेगा, समझिए कि वो एक अपराध की ओर वो जा रहा है। और आज नहीं तो कल अगर आप नहीं संभले, नहीं रुके, तो एक बड़े अपराध को जन्म जरूर देगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।